आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की पत्रकार वार्ता कई मायनों में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े समुदाय का भविष्य इस पर निर्भर करता है। और जिस तरह का हम परिदृश्य पूरे देश में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम देख रहे हैं। यह कौन सा क्राइसिस है? यह द ग्रेट इंडियन ट्राइबल क्राइसिस है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रचा है। इस भाजपा राज में आदिवासियों की तबाही हो रही है, और जिन 3 मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, उससे यह साबित हो जाता है कि हमें आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमें पहचान के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, और हमारी जमीनें भी हमसे छीनी जा रही हैं। भारत में इस तरह का हमला आदिवासियों पर और उनकी आदिवासियत पर पहले कभी नहीं हुआ, जिस तरह से भाजपा के शासन में हमने देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि जो पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे पहले आप एक बार यह वीडियो देखिए, जो हमारे नेता राहुल जी ने पहले भी कहा था, और आज जब सिविल जज परीक्षा के परिणाम आए हैं मध्य प्रदेश के 2022 के, उससे वो चीज पूरी तरह से साबित हो जाती है कि किस तरह से हर प्रक्रिया से आदिवासियों को बाहर रखने की एक साजिश रची जा रही है। What is your plan for your future? Recently, I developed an interest in being diplomat. It is not privatization that is taking place. It is de-Dalitification and de-obisification. Please use the right word. You are fighting for participation. You are not fighting for power. But 90% को accept. What is going on? Shocking बात यह है, interest नहीं है लोगों को इसमें। साथियों, जो राहुल जी ने कहा कि इस देश में 90% को बाहर रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जो सिविल जज की परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में, और जिसमें 2022 का परिणाम आया है, उसमें 121 पदों में से कुल मिलाकर 191 पोस्ट थी। 121 पोस्ट ट्राइबल्स और आदिवासियों के रिजर्व थी, और उसमें से जो सिलेक्शन हुआ है ट्राइबल्स का, वो 0 हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब मध्य प्रदेश जहां 2 करोड़ आदिवासी है, वहां भाजपा को और इस सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला है। और ये जो रिजल्ट आया है, जो पीछे इसकी कॉपी भी आपके सामने है, ये उसका नोटिफिकेशन है, और ये जो कॉपी आप देख रहे हो, उसमें आप देखोगे कि ट्राइबल्स के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी और 0 सिलेक्शन हुए हैं, और इन 191 पोस्ट में एससीज का सिर्फ 1 जन का सिलेक्शन हुआ है। तो ना एसटीज का सिलेक्शन हो रहा है, ना एससीज का सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, 2021 के बाद से आज तक एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब 2019 में 5 लोगों का हुआ, 2020 में कुछ लोगों को 4-5 लोगों का हुआ, 2021 में 4-5 लोगों का हुआ, पर 2021 से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा एक नियम है जो कहता है कि जब लगातार सीटें खाली होती हैं, 4 साल से ज्यादा तक खाली रहती हैं, तो धीरे धीरे कर उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो क्या यह आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? और क्या आदिवासियों के लिए पूरे सिस्टम का दरवाजा बंद कर दिया गया है? यह रिजल्ट तो वही दिखाता है कि अब आदिवासियों को सिस्टमिक तरीके से सिस्टम से बाहर करा जाया रहा है। यह सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है और सिस्टमिक एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासी वीकर सेक्शंस का सोसाइटी से करा जा रहा है।
मध्य प्रदेश में ये 121 सीटों की लड़ाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की लड़ाई है और इसको पूरी ताकत से हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो एसआईआर से संबंधित है। एसआईआर में जिस तरह का प्रावधान और जल्दबाजी करी गई, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो हमारे आदिवासियों को हो रहा है, ट्राइबल्स को हो रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आदिवासी पलायन पर है, माइग्रेशन पर है। पूरे गांव के गांव 70% से ज्यादा गांव खाली पड़े हुए हैं क्योंकि ये वही सरकार है जो आदिवासियों को रोजगार नहीं दे पाई, गरीबों को रोजगार नहीं दे पाई और अब वो लोग पलायन कर कर बाहर चले गए हैं। अगर इस सरकार की मंशा सही होती तो ये एसआईआर का जो ड्राइव है ये दिवाली के पहले करवाते। दिवाली के समय पूरे देश में सब लोग अपने घर वापस आते हैं और तब अगर वो घर पर रहेंगे तो उनको नाम घटाना, जुड़ाना, कोई आपत्ति लेना वो बड़े आसानी से वो कर सकते थे। पर जब वो चले गए काम पर, अब वो होली से पहले आएंगे नहीं, तब तक तो ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी, उनके नाम काट दिए जाएंगे। अगर कोई आपत्ति लेने की कोशिश करता है वो नहीं लोग ले पाएंगे क्योंकि घरों पर ताले लगे हुए हैं और अगर घर पर कोई रुका है तो वो तो या तो बूढ़ी मां दादी हैं, बूढ़े दादाजी हैं, नानी है, नाना जी हैं, उनके अलावा छोटे छोटे बच्चों के पास कोई भी नहीं बचता है। तो ये जो सिस्टमिक तरीके से ट्राइबल्स को वोट देने के अधिकार से ही बाहर कर दो, क्योंकि सब जानते हैं इस देश का आदिवासी कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है, इंदिरा जी को भगवान मानता है, उनको आज भी मां बोलता है और जो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए करा वो आज तक किसी ने नहीं करा है। तो ये चीज पर बहुत गहरा चिंतन होना चाहिए क्योंकि हम जब नाम जुड़ा रहे हैं हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हर राज्य से खबर आ रही है कि ये बिल्कुल भी प्लान कर नहीं करा गया, कितने सारे बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये चीज बहुत बड़ा सवाल है। तो आज ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ आदिवासी जंगलों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आज अपनी पहचान के लिए भी लड़ रहा है, अपने नाम के लिए भी लड़ रहा है। तीसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ये सबसे एक्सप्लोसिव मुद्दा है सिंगरौली में अडानी कोल माइन। और मैं चाहूंगा पहले वहां पर क्या चल रहा है यह आप सबके सामने मैं लाना चाहूंगा। ये आपने जो वीडियो देखा है ये अभी वहां पर जो कटाई चल रही है उसका सीधा वीडियो है। पूरे क्षेत्र को सिंगरौली में छावनी में परिवर्तित कर दिया गया है। ये पेड़ कटाई के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात करा गया है। ये जो वीडियो लाया गया है वहां पर जो काम कर रहा था उन्हीं के माध्यम से मिल पाया है, नहीं तो किसी को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है। जहां एक तरफ हमारे देश में एक के बाद आतंकवादी हमले हो रहे हैं, राजधानी में हमले हो रहे हैं और पुलिस को किसके खिलाफ उपयोग करा जा रहा है? आदिवासियों के खिलाफ, जंगल कटाई में उपयोग करा जा रहा है।
क्योंकि उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, अडानी जैसे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और यह पूरी सरकार आदि अडानी के गुलाम बनकर काम कर रही है। पुलिस को एजेंट बना दिया गया है। जहां जिसको सुरक्षा देनी थी, आज वो उनको जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। यह भी मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसकी फोटोकॉपी भी मैं दे दूंगा आपको। ये नोटिस जारी हो रहे हैं, इनमें सब आदिवासियों के नाम हैं। जो भी विरोध कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, जिला बदर करा जा रहा है और लगातार धड़ल्ले से एक के बाद नोटिस उनको जारी करे जा रहे हैं। ये ऑफिशियल लेटर है, उनके नाम है। ये तो एक ही लेटर है, ऐसे हजारों लेटर वहां जारी करे गए हैं। तो साथियों, ये जो पूरा एक सिस्टम तैयार करा गया है आदिवासियों को खत्म करने का, सिस्टम से बाहर करने का, सबसे पहले सिविल जज में उनका न्याय छीनो, फिर एसआईआर में उनकी पहचान छीनो, और फिर ये सिंगरौली जैसी खदानों के चलते उनका जमीन और जंगल भी छीन लो। ये आज की हकीकत है इस देश की जो चल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है, पैसा एक्ट का पूरा खुला उल्लंघन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जो इसमें मांग करते हैं सरकार से, हमारी मांगे साफ हैं कि जो सिविल जज की परीक्षा हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहिए और यह परीक्षा वापस लिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण आदिवासियों को दिया गया है, दलितों को दिया गया है, बाकी वर्गों को दिया गया है, तो उतना प्रतिनिधित्व तो उनको देना चाहिए ना। आप उनको सिस्टम में लाने के लायक नहीं बच रहे हो। और सिविल जज की मैं परीक्षा बता दूं, 2008 तक पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती थी, अब वो जुडिशरी के अंडर चली गई है। जब से ये जुडिशरी के अंडर गई है, धीरे धीरे एक्सक्लूजन हो रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सबूत दे रहा हूं कि क्या चल रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा देश, प्रदेश का, हमारे देश में कोई भी आदिवासी उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब सिस्टम आपने पूरी तरह से हैक कर लिए हैं। और यही कारण है कि आज न्यायपालिका में भी हमारी आदिवासियों की जितने भी मुद्दे हैं, चाहे जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, चाहे पैसा कानून का हो, चाहे लैंड डिस्प्यूट्स हो, चाहे बेल हो, यह हकीकत है। जो भी आदिवासी राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा आदिवासियों को जेल में बंद कर रखा है, क्योंकि उनको बेल ही नहीं मिल पाती। उनके लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? उनके परिवार को पता नहीं है कि वो जेल में है, और यह हकीकत है। ट्राइबल्स को लेकर हमें माइग्रेंट पॉलिसी तैयार करना चाहिए इस देश को। इतने सारे लोग पलायन पर काम करते हैं, जब दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तब उनका जबरदस्त तरीके से शोषण होता है। और जहां तक सिंगरौली की ये जो घटना है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। इस तरह से तो पूरे देश के पेड़ काट दिए जाएंगे। और आज आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा की आज एक ही नीति बची है कि मां के नाम एक पेड़ लगाओ और पूरा जंगल अडानी के नाम कर दो। और यही पॉलिसी भाजपा की है, उनके लोगों की है, और पूरे सिस्टम को इस पॉलिसी ने जकड़ कर रखा है। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। और जिस तरह से आदिवासियों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर करा जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे उनकी पहचान एसआईआर में चुराने का पूरा ये षड्यंत्र करा जा रहा है, इसमें आप लोगों को सबको साथ आना चाहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विक्रांत जी, 2 दिन पहले आपने मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रेस वार्ता की थी। कहा था आपने कि परीक्षा की जो भर्ती की प्रक्रिया है बहुत कठिन कर दी गई है। तो क्या अब ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ ऐसा होगा कि जो आदिवासी है उनको परीक्षा के लिए एक कोचिंग की जाए, कुछ और की जाए? दूसरा, अगर 4 साल तक अगर आरक्षित कोटे से भर्ती अगर नहीं होती है तो नॉट फाउंड सुटेबल करके 4 साल बाद सरकार इसे ओपन कैटेगरी में ला सकती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, यही चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर उन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल कर आपने उसको ओपन कर दिया तो हम लोग कहां जाएंगे? जाना तो जुडिशरी के पास पड़ेगा। और जुडिशरी अगर इम्पार्शियल है तो उनको साबित करना चाहिए कि हां, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। और यह मुद्दा उठाया इसलिए हमने ताकि ये लोगों के सामने, लोगों को पता ही नहीं है
कि 2021 के बाद से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ है, और ऐसे राज्य में जहां 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। तो आप सोचिए, जिस राज्य में पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, अगर वहीं आदिवासियों का चयन नहीं हो रहा तो सरकार क्या कर रही है? उनकी कोचिंग लेना चाहिए क्या? सिर्फ उनके वोट से मतलब है? या नाम बदल दोगे आप, बड़े बड़े आयोजन कर दोगे? अभी 14 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हो, और दूसरी तरफ उसी दिन जारी हो रहा है कि नर्मदा पट्टी के 6 किलोमीटर से जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उनमें आदिवासियों को खाली करवाया जाएगा। तो ये कहां का दोहरापन है? और ये दिखने लगा है, लोग चिल्लाने लगे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जो सबसे बड़े, जो पुराने लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, उनका अधिकार तो मत छीनो। और हम वापस से कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इसमें आपत्ति भी ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन दे रहे हैं, और जमीन पर मूवमेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें किसी चीज पर भरोसा नहीं रहेगा। अब तो जनता रोड पर आएगी, जब तक वो जनता रोड पर नहीं लड़ेगी तब तक उनके अधिकार इसी तरह से कुचले जाएंगे। जांच किस एजेंसी से, ये जांच की मांग कर रहे हैं, ये जांच किस एजेंसी से कराई जानी चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो जांच होना चाहिए सबसे हाईएस्ट जुडिशियल लेवल पर होना चाहिए। कोई भी सिस्टम पूरी तरह से करप्ट नहीं है। अगर उसमें जो लोग उस जवाबदार हैं और उनके नेतृत्व में हाई लेवल जुडिशियल जांच होना चाहिए, क्योंकि उनका सिस्टम है, तो वो लोगों को जांच करना चाहिए, क्योंकि इसको दुरुस्त भी उनको करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि कोई लोग मदद कर देंगे, कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि फिर बोलेंगे कि ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो हम उनको ही बोल रहे हैं, आप खुद की एक कमेटी गठित करो और उसमें इसकी जांच करो, और क्यों सिस्टम में आदिवासियों का चयन नहीं हो रहा है आप ये निर्धारित करो। देखिए, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आया हूं, मैं जानता हूं। आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, मैं जब एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा था, तो वहां सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलते थे हमें 60 मिलते थे, और 50% फेलिंग मार्क्स होते थे। तो 50% फेल वाले को से कम में वो फेल हो जाता था, और जो टॉपर होता था उसको 60% से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं। वहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस चीज का आपको लाभ मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स देते हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी को कैसे दूर करोगे? क्या आप चाहते हो कि आपका हर गरीब बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े, क्योंकि आप उनके मिनिमम क्राइटेरिया को पूरे नहीं कर पा रहे हो, और मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है सिस्टम में। और वहीं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको सीधा सीधा इस चीज का लाभ मिल रहा है। जी विक्रांत जी, एसआईआर के मसले में आपने कहा जो आदिवासियों के नाम काटे जा रहे हैं, और पूरा मणिपुर जो है वो ट्राइबल का ही एरिया है। क्या आपका संगठन या जो आपके कार्यकर्ता हैं वो जाके उनकी क्या मदद कर रहे हैं, या आप देश लेवल पे कांग्रेस एसआईआर के मसले में ब्लॉक स्तर पे क्या इस टाइप का कोई प्रोग्राम चला सकती है कि जिनके फॉर्म ना भरे जा रहे हों या जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। हमने बीएलए बनाए हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबके नाम जुड़े, पर वो प्रोसेस को इतना पेचीदा कर दिया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। अभी सबसे बड़ी चुनौती तो यह आ रही है कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढना कितनी बड़ी चुनौती हो गया है। अगर किसी का नाम नहीं है तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वहां से वोटर लिस्ट लाना पड़ रही है। बोल रहे हैं कि बीएलओ को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने उनको प्रोसेस दे दिया, कितनी ट्रेनिंग करवाई आपने? अगर ऐसा करा होता तो बीएलओ सुसाइड कर रहे होते क्या? आज बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने बिना ट्रेनिंग के उनको झोंक दिया है अपनी अड़ियलबाजी के चक्कर में, बिना ट्रेनिंग के। और हर दिन एक एक कर सब मरे जा रहे हैं। कल मेरी विधानसभा में एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। तो आप ये समझिए कि उनको ट्रेनिंग नहीं हुई है, बीएलओ को भी नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। तो आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई है। और अगर विधानसभा, क्योंकि डीलिमिट 2003 के बाद से बहुत सारी नई विधानसभाएं डिलिमिटेशन हुए हैं, कई जगह हुए हैं, इससे कटकर दूसरी जगह जुड़ गए हैं, तो आपको दूसरी विधानसभा में जाकर अपना नाम चुनकर लाना पड़ा। वो तो सीधे सीधे फॉर्म घर पर जाकर बांट रहे हैं, बोले भरकर आप दे दो। अरे अनपढ़ व्यक्ति कैसे भरकर देगा? बीएलओ नहीं भर रहा है फॉर्म, ये बहुत बड़ा धोखा है। वो खाली फॉर्म जाकर उनको थोप रहे हैं और उनके पास पूरे फॉर्म भी नहीं आए। ये भी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। थोड़े बहुत उनको फॉर्म मिल रहे हैं, वो फॉर्म दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप भरकर दे दो। अरे जो पढ़ा लिखा नहीं है, पलायन पर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, तो सब पलायन पर चले गए। अब घर पर तो अनपढ़ नानी है, दादी है,
उन लोगों को फॉर्म कैसे भरेंगे? आप देखो, अभी डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनके नाम जब छट जाएंगे, उनका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, उनको जो अनाज मिलता था, जिस भी योजनाओं में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। फिर भागे भागे आएंगे, फिर क्या करोगे आप? और ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, एसआईआर में हमको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ये पूरे कास्ट डायनेमिक्स को भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। आज जो आपके रिजर्वेशंस होते हैं, है ना, इतना परसेंट लोग ये हैं, इतना परसेंट लोग ये हैं, इतना परसेंट लोग ये। कास्ट सेंसस के पहले ये सबसे बड़ा आईना रहेगा एसआईआर, कि यहां पर क्या इतने आदिवासी हैं, क्या इतने एससी हैं, इतने वोटर में उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं होगा तो कास्ट सेंसस में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि ये मत मानो कि कास्ट सेंसस 100% फेयर होने वाला है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, ये पूरा डेमोग्राफिक पूरे देश का चेंज कर रख देंगे। और एक बार कास्ट सेंसस में डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो पूरे सीट्स का डिलिमिटेशन उसके हिसाब से हो जाएगा। पार्लियामेंट भी चैलेंज नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि पार्लियामेंट में सीधे रिपोर्ट आती है। तो हम लोगों को ये जो पहली सीढ़ी है, इस पर बहुत फूक फूक का कदम रखना चाहिए। नहीं तो अगर एक बार डेमोग्राफिक चेंज कर दिया इन लोगों ने, तो पूरे सीट्स का रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी शिकायत करते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। विक्रांत जी, एक डेवलपमेंट हुआ है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे जो लैंड पूलिंग हो रही थी उसको गवर्नमेंट ने रोल बैक किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लैंड पूलिंग तो सबसे बड़ा गलत निर्णय सरकार का था। ये लैंड पूलिंग कर कौन रहा था? आप वहां जाकर पूछिए, मुख्यमंत्री जी और पूरे सब लोग लगे हुए थे। सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा था? दूसरों की जमीन छीनना ये गलत है। आपको जो संविधान में नियम दिए गए उसके हिसाब से काम करो, जबरदस्ती काम मत करो। और जब उसका जबरदस्त जमीन पर विरोध हुआ, तब वो आपको वापस लेना पड़ा उसको, लैंड पूलिंग को। अभी भी उसमें बहुत असमंजस की स्थिति है। कोई बोल रहा है कि इसमें संशोधन हो रहा है, पूरी तरह से वापसी नहीं हो रही है, इसमें संशोधन हो रहा है। तो अभी भी बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति उसमें बनी हुई है। और लैंड पूलिंग करना ही सबसे बड़ा गलत निर्णय था। दूसरों की जमीन हथियाना यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि सबको न्याय देना और जो संविधान में अधिकार दिए गए उसको संरक्षित करना। पेड़ों को काटने का मसला है, तो इसमें क्या एक जेपीसी गठित होनी चाहिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? देखिए, पूरे देश में चल रहा है। हसदेव में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, ओडिशा में क्या चल रहा है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में तो अभी साफ चल रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले कटाई शुरू हुई है। वहां भी बहुत सारे पेड़ कटने वाले हैं। और इस पर इसलिए अब लोग इकट्ठा होना, क्योंकि अब उनको किसी पर भरोसा नहीं है। जब पुलिस को 1500 पुलिस वालों को वहां तैनात कर देंगे, इस तरह के नोटिस जारी करेंगे, उन लोगों को जेल भेज रहे हैं, जिला बदर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये आप ही के लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो बाकी कमजोर लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे? और इसी लड़ाई लड़ने की मैं बात कर रहा हूं। तो आप सबको भी इसको पूरी ताकत से मुद्दे को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के साथ के बिना हम ये चीज नहीं कर सकते। जब तक जागृति नहीं आएगी, हम जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी एजिटेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक यू।